अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्क्वाश कश्मीर राउंड सेकंड और राउंड थर्ड के काउंसलिंग के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स होगा, ये आप देख सकते हो। ये राउंड फर्स्ट काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स है। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि जो हमारा राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग स्क्वाश कश्मीर का था वो कल कंप्लीट हुआ, यानी कि 19 जुलाई को। इसमें उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जिनके यहाँ पर पॉइंट्स 55 तक थे, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स 55 तक 55 या 55 के प्लस जिन भी बच्चों के पॉइंट्स थे उन्होंने राउंड फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पर बच्चों ने अपनी सीट्स वगैरह ली, जो भी कोर्स में वो इंटरेस्टेड थे तो वो कोर्स उन्हें ज्वाइन किए। अब बच्चे पूछ रहे थे कि क्या राउंड सेकंड और राउंड थर्ड के चांसेस बनते हैं, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे ये जो सीट मैट्रिक्स है ये कल का सीट मैट्रिक्स है, यानी कि राउंड फर्स्ट लास्ट डे ऑफ काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स है, लेकिन ये 12:30 बजे का है। आफ्टरनून का ये सीट मैट्रिक्स आपके साथ है, आपकी स्क्रीन पे भी होगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें सीट जो है थी वो वैकेंट थी। रेड का मतलब है कि ये जो सीट्स है ये क्लोज हुई है। अगर हम बाकी की इसके बगैर देखेंगे तो बहुत सारे कोर्स में सीट्स वैकेंट थी, लेकिन ज़्यादा भी सीट्स वैकेंट नहीं थी। किसी कोर्स में 3 थी, किसी में 15 थी। मैक्सिमम यहाँ पर 24 जो सीट्स थी वो वैकेंट थी, वो सेल्फ फाइनेंस में थी और वो थी सेरीकल्चर में। तो बाकी कोर्सेज में भी यहाँ पर सीट्स वैकेंट थी, लेकिन ज़्यादा भी सीट्स वैकेंट नहीं थी। 10 किसी कोर्स में 10 थी, किसी में 3 थी। अगर आपने ये सीट मैट्रिक्स खुद भी देखना है तो टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया है, तो वहाँ आप खुद भी देख सकते हो। लेकिन ये जो सीट मैट्रिक्स है ये आफ्टरनून का सीट मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर से काउंसलिंग स्टार्ट हुई और इन जो सीट्स वैकेंट थे आफ्टरनून को, इसमें भी काफ़ी सारे मैक्सिमम सीट्स जो थी वो फिल हो चुकी थी। और फिर मैंने एक स्टूडेंट से बात की, तो उस स्टूडेंट ने कहा कि अब उतनी सीटें नहीं बची हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ। जब मैंने उस स्टूडेंट से जब मैंने बात की, आपकी स्क्रीन पे भी होगा। तो इस स्टूडेंट ने मुझे कहा कि जब मैं वहाँ से निकला, यानी कि जब मैंने अपनी काउंसलिंग कंप्लीट की, इवनिंग को मैं जब वहाँ से निकला, तो जब मैंने जो वहाँ पर बोर्ड लगा होता है जिस पे सीट मैट्रिक्स का डाटा आता है, जब मैंने उसे चेक किया तो उसमें सिर्फ सेरीकल्चर की सीटें बची थी। ये इसने बोर्ड पे चेक किया है कि बस सेरीकल्चर की सीटें वैकेंट थी। अब ये कंफर्म नहीं, उसने बोर्ड चेक किया है तो बोर्ड पे था। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या इसी में खाली इसी कोर्स में जो सीट्स थी वो वैकेंट थी या नहीं थी, लेकिन बोर्ड पे था कि ये खाली सेरीकल्चर में जो सीट्स थी वो वैकेंट थी। तो उससे जब मैंने बात की कि किसी और कोर्स में सीट्स वैकेंट थी, उसने कहा नहीं, किसी और सीट्स में वैकेंट नहीं थी। आपके स्क्रीन पे भी होगा, आप खुद भी देख सकते हो। तो उसने कहा कि मैंने उनसे पूछा, यानी कि जो आपके वहाँ पर टीचर्स वगैरह इन्विजिलेटर रहते हैं, उनसे जब मैंने पूछा कि राउंड सेकंड होगा, तो उन्होंने वहाँ से कहा कि हाँ राउंड सेकंड होगा। राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस बनते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी होगा, यानी कि राउंड सेकंड के चांसेस बनते हैं। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है स्क्वाश कश्मीर की तरफ से। एक स्टूडेंट ने मेरे साथ बात की, उसने मेरे साथ डाटा शेयर किया, तो वहाँ से उसे यही कंफर्मेशन आई थी कि राउंड सेकंड होगा, राउंड सेकंड के चांसेस बनते हैं। और मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में बोल के रखा था कि राउंड सेकंड के अब चांस जो है वो मैक्सिमम हो चुके हैं। आज से लगभग 2-3 दिन पहले मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि राउंड सेकंड के चांसेस अब उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सीट्स ज़्यादा फिल नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो राउंड सेकंड के अब चांसेस बनते हैं। अब डाउट ये है कि किस कोर्स में अब सीट्स वैकेंट है। बीबीएससी में तो बिल्कुल भी कोई सीट वैकेंट नहीं होगी। सेरीकल्चर वगैरह में सीट्स वैकेंट होगी, तो वो अगर मुझे कांटेक्ट हुआ स्क्वाश के साथ में तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैंने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, अगर कांटेक्ट हुआ उनके साथ आज शाम तक तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ से आपको ये कंफर्म हुआ है कि राउंड सेकंड के चांसेस बनते हैं। अब बस हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, किस कोर्स में कितनी सीटें बची है, किस कोर्स के लिए राउंड सेकंड होगा। या अगर मुझे उनके साथ बात हुई, कांटेक्ट हुआ उनके साथ, तो मैं नोटिफिकेशन से पहले ही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हम राउंड थर्ड की बात करते हैं तो राउंड थर्ड के यहाँ पर बिल्कुल नील चांसेस बनते हैं, वेरी लेस चांसेस बनते हैं कि राउंड थर्ड इस साल होगा। तो
राउंड थर्ड के लिए आपको वेट नहीं करना होगा। अगर आपके पॉइंट्स बहुत कम पॉइंट्स है तो ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। अभी एडमिशन प्रोसेस चल रही है, PMSSS का भी इस टाइम पे फॉर्म लग रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी अप्लाई करके रखनी है। CUET के भी इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन चल रही है, इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। जिस भी स्टूडेंट के यहाँ पर पॉइंट्स 55 के बिलो है तो पूरा डिपेंड अब कास्ट पे नहीं रहना है। ये मेरी एक एडवाइस है आपके साथ। अगर फिर आप बाद में कास्ट काउंसलिंग राउंड सेकंड जिसके चांसेस बनते हैं, अगर आप उसमें फिर पार्टिसिपेट करोगे तो वो अलग बात है, लेकिन अब पूरा डिपेंड कास्ट पे नहीं रहना है। राउंड सेकंड के हालांकि चांसेस बनते हैं, लेकिन सीटें उतनी भी वैकेंट नहीं रही होगी जितने राउंड फर्स्ट में तो सारी सीटें ही वैकेंट थी, लेकिन राउंड सेकंड के लिए अब ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं रही होगी। तो इस पे अब ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। मेरी एडवाइस है। PMSSS के भी इस टाइम पे फॉर्म लग रहे हैं, अगर आप वहाँ फॉर्म लगाना चाहते हो तो लगाइए। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी टेलीग्राम पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। या CUET के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अगर आपको उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। टेलीग्राम पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।